मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। यहाँ पर इस वीडियो में आपको डेट मिलने वाली है आपके एग्ज़ाम की, जो रेलवे ग्रुप डी की जो 22,000 पदों के लिए जो भर्ती थी उसकी यहाँ पर आपको डेट मिलने वाली है। और उस डेट से कहीं ना कहीं आप सबको बहुत फ़ायदा होगा। और फ़ायदा ये है कि भाई आप अच्छे से तैयारी कर पाओगे, क्योंकि हर रोज़ आपको लगता है एग्ज़ाम कब होगा, और आपको जब पता लग जाएगा कि यार एग्ज़ाम में अभी इतना समय है और इतने समय में मैं इस तरीके से चलूँगा तो तैयारी अच्छी हो पाएगी। और अंत में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा इस वीडियो के कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आप इस बार सिलेक्शन पक्का कर पाओ। और जो डेट है एग्जाम की वो 100% उसी महीने आपका एग्जाम है। इसके लिए आपको एंड तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले मैं कुछ बातें बताऊंगा जिससे आप चीज़ों को धीरे धीरे समझ पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2026 परीक्षा तिथि का सटीक विश्लेषण, पिछले रेलवे एग्जाम के डेटा पर आधारित संभावित तिथि और अंतिम दिनों की रणनीति। यहाँ पर रणनीति बताऊंगा कि कैसे चलोगे तो आपका पक्का पक्का सिलेक्शन होने वाला है। देखिए, अगर परीक्षा का वर्तमान स्टेटस अभी की अगर बात करें तो सभी को पता है मेरे प्यारे बच्चों, 2025-26 की अंतिम बड़ी भर्ती यही निकली है, रेलवे ग्रुप डी। उसके बाद अगर बात करूं, कुल पद 22,195 के करीब इसमें पद थे, और फॉर्म की तिथि 21 जनवरी से 9 मार्च 2026 तक फॉर्म भरे गए थे। फॉर्म भरे हुए 2 महीने से अधिक बीत चुके हैं। अब परीक्षा कब होगी, आइए ऐतिहासिक डेटा से समझते हैं, पूरे डेटा के साथ इस चीज को समझते हैं। अगर रेलवे का मौजूदा पैटर्न, हालिया परीक्षाओं का ट्रेंड देखते हैं, तो जो जो अभी हाल फिलहाल में एग्जाम रेलवे ने लिए हैं, अगर मैं परीक्षा की बात करूं तो ALPCN 01 2025 फॉर्म स्टेटस के बाद का गैप 68 दिन का रहा है, और नोटिस के बाद का गैप 1 महीने का रहा है। अगर मैं टेक्नीशियन की बात करूं तो 2 महीने का गैप रहा है, नोटिस के बाद का गैप। अब ये जो गैप है वो किस चीज़ का है वो सारी चीज़ें बताता हूँ, पर पहले एक बार बता देता हूँ। पैरामेडिकल 88 से 91 दिन का रहा है, ठीक है, फॉर्म स्टेटस के बाद का गैप। जेई जूनियर इंजीनियरिंग 36 दिन का गैप रहा है, फॉर्म स्टेटस के बाद का गैप, और 1.5 महीने नोटिस के बाद का गैप रहा है। और अगर मैं NTPC अंडर ग्रेजुएट की बात करूं तो फॉर्म स्टेटस के बाद का गैप 90 दिन और उसके बाद 23 दिन का। अगर मैं बात करता हूं तो निष्कर्ष, रेलवे आमतौर पर परीक्षा से 1-2 महीने पहले फॉर्म स्टेटस और लगभग 1 महीने पहले परीक्षा तिथि का नोटिस जारी करता है। देखिए, परीक्षा कब है उसको जब भी वो जारी करेगा, जब भी परीक्षा होनी है उससे 1 महीने पहले वो एग्जाम, मतलब कि इस तारीख को पक्का एग्जाम है वो जारी करेगा, और 1-2 महीने पहले वो फॉर्म स्टेटस जारी करता है कि भाई आपका कन्फर्म है, जैसे आपने फॉर्म भरा है, रिजेक्ट तो नहीं हो गया, कन्फर्म हुआ है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए और ये देखा जाए कि अभी जैसा कि सभी के दिमाग में चल रहा था, हर बच्चे के दिमाग में, कि जून में एग्जाम हो जाएगा, और हर जगह यूट्यूब पर ये बात भी चल रही थी, तो मेरे प्यारे बच्चों पहली चीज आपको क्लियर करनी पड़ेगी दिमाग में, जून में एग्जाम नहीं होने वाला। अभी तक तो आप देखोगे मई के 22 मई के आसपास कहीं ना कहीं अभी तो फैसला आएगा, पर जून में, क्योंकि 1 महीना तो फिर भी 22 मई से लेकर अगर हम जून तक जाते हैं तो 1 महीना तो फिर भी नहीं है भाई। अगर हम देखते हैं एग्जाम के लिए तो 1 महीना फिर भी नहीं बचता, और अगर जून में उन्हें एग्जाम लेना है तो जून में तो टाइम है ही नहीं। क्यों? क्योंकि TCS एग्जाम स्लॉट जो है, रेलवे और UGC नीट दोनों की परीक्षाएं जो TCS कंडक्ट कराता है, अगर मैं बात करूं तो 21 यहाँ पर 21-22 जून तक तो कहीं ना कहीं आपके 21 जून तक तो NTPC अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा ही चलने वाली हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 22 जून से लेकर 30 जून तक NTA द्वारा UGC NET की परीक्षा निर्धारित है, और ये दोनों एग्जाम जो कंडक्ट कराती है वो है एजेंसी TCS। और TCS अगर एक समय पर 2 एग्जाम ज़्यादातर कंडक्ट नहीं कराती जब वो बड़े एग्जाम होते हैं। और क्यों नहीं कराती? क्योंकि लिमिटेड ही जगह होती है जहाँ पर भाई कंप्यूटर सेंटर्स लिमिटेड ही हैं, वहाँ पर आप समझिए कोई भी कंपनी नहीं चाहिए, कोई भी सेंटर खाली पड़ा रहे उसका घाटा हो, तो वो हमेशा बुक रहते हैं, और जब वो बुक है तो वहाँ कोई और एग्जाम तो हो ही नहीं सकता। तो जून तो पूरी तरह से यहाँ पे भरा हुआ है, आप अगर जाओ तो गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हो। TCS एग्जाम स्लॉट रेलवे और UGC नीट की दोनों की परीक्षा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस करवाते हैं। 30 जून तक TCS के पास देश भर में कंप्यूटर सेंटर CBT स्लॉट खाली नहीं है। अब जब खाली नहीं है तो कैसे कराएंगे? तो कहीं ना कहीं अब चीज़ें कहाँ पहुँचते हैं, जुलाई में। तो हाँ, जुलाई में आपका एग्ज़ाम होने के बहुत बड़े चांसेस है, क्योंकि अगर जुलाई में खाली स्लॉट देखते हैं TCS का तो बहुत बड़ा स्लॉट यहाँ पर खाली आपको नजर आएगा। जून मध्यम 1 से 15 जून कहीं ना कहीं आपको परीक्षा शेड्यूल का नोटिस आने की संभावना है, कि कहीं ना कहीं परीक्षा शेड्यूल का नोटिस आ जाएगा।
उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ जुलाई प्रथम सप्ताह मिनिस्टर आइसोलेटेड कैटेगरी 2 दिन का एग्जाम और एएलपी सीयूटी 2 के तुरंत बाद खाली स्लॉट है, यानी कि जुलाई में पहले हफ्ते के बाद स्लॉट खाली नज़र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यही वो समय होगा कहीं ना कहीं जब आपका मतलब कि जिस तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने की संभावना है, क्योंकि तब तक ये अभी तो ये तो कोर्ट वाला केस है। अगर 22 मई को चलो फैसला भी आता है तब भी 1 महीने बाद एग्ज़ाम भी होना पड़ेगा, तो जून में तो वैसे भी नहीं होता, मई के बाद तो जून ही आएगा, तो जून में तो हो ही नहीं सकता, तो सीधा चीज़ें जाएंगी जुलाई तक। 1 से 10 जुलाई 2024 के बीच आर्मी ग्रुप डी की परीक्षा शुरू होने की प्रबल संभावना है। अब ये चीज़ें मैं आपको बता के रहूँ, अच्छा जैसे कि अगर आप देखोगे तो संडे ही पड़ेंगे बीच में, तो 1, 2, 6, 7, 8, 9 ऐसी तारीख होंगी जिस दिन से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं। अब ये चीज़ें बताने का ये फ़ायदा है क्योंकि हर दूसरे बच्चे का यही मैसेज आता था, कमेंट आ रहा है फेसबुक पे भी मैसेज कि सर तैयारी करेगा, ऐसे दिमाग में तय तो है ही नहीं कि कब से एग्ज़ाम होगा। कभी लगता है कि मई में होगा, कभी ये होता है मई के बाद जून में होगा या जुलाई में होगा। तो बेटे जुलाई तक अभी तक संभावना नहीं है, जुलाई के दूसरे हफ्ते से कहीं ना कहीं या पहले हफ्ते के एंड में कहीं ना कहीं आपकी एग्ज़ाम डेट जो भी होगी उस हफ्ते की रखी जाएगी। मतलब उससे पहले तो नहीं रखी जा सकती, उसके बाद ही बात रखी जाएगी। तो अभी आप ये समझ लीजिए मई, जून, जुलाई 2 महीने के आसपास 60-70 दिन के आसपास है, उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। अब अगर मैथ्स की आप तैयारी करना चाहते हो तो देखिए मुद्दा क्या है, जैसे फॉर्मूला रिवीजन, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह वो तो करते रहिए। उसके अलावा आप अगर टॉप तक ऐप पर जाओगे तो आप एक तो मैं अभी एक अलग जो यूट्यूब चैनल है उस पर बहुत सारी चीज़ें आपको डालूंगा, ये ट्रिक्स व्रिक्स वाली है तो मैं अपने हिसाब से करा दूंगा। बट आपको ऐसा लगता है नहीं यार मैथ्स बहुत हमारी कमज़ोर है, तो मैथ्स का बाप एक बैच है, इसमें जुड़ जाइए। ये टॉप तक ऐप पर आपको मिल जाएगी, जिस चैनल से जिस नाम से चैनल है इसी नाम से एक ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाती है, ठीक है। रीजनिंग में तो वही है कि सबसे लास्ट मौकों पर आपको पीवाईक्यू लगाने चाहिए। डेली बैठो पीवाईक्यू करो, आपको अपने 10-15 मतलब कि जो भी शुरुआत में शायद 40-50 मिनट लगेंगे, फिर धीरे 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 धीरे, क्योंकि सारा खेल टाइम का भी है। बहुत मेन रहता है कि टाइम, मतलब अगर आप रीजनिंग करते हो और आप जल्दी से जल्दी रीजनिंग खत्म कर पाए तो आपके जीतने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जब लास्ट बार पेपर हुए हैं रेलवे के, तो आपने देखा होगा करंट अफेयर ही आसपास की करंट अफेयर मैक्सिमम पूछी गई है। कितनी ज़्यादा करंट अफेयर आई है, बच्चे ही परेशान हो गए। तो 6 से 8 महीने की महत्वपूर्ण घटनाओं का रिवीजन कर लेना, ठीक है। और साइंस तो आपको पता ही है कि सारी सारी इस बार जो पूछी गई थी, कहाँ से पूछी गई थी मेरे भाई, सीधे कक्षा 9 और 10 की एनसीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन पूछ ले गए थे, तो यहीं से आपको लगाना है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि सर कुछ और चीज़ कर सकते हैं तो आप टॉप तक ऐप पर जाके आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, तो वहाँ पर जाके टॉप तक ऐप पर जाके आप वहाँ से जाके पीवाईक्यू वगैरह लगा लीजिए, या फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिल जाएंगी वो लगा लीजिए। उसके अलावा आपको बहुत अच्छे अच्छे बैचेस हैं, जैसे आपका रेलवे तेजस बैच, उसके अलावा जो भी बैचेस हैं उन बैचेस में जुड़ के आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके गाइज, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।